Hi everyone, I hope you all are doing absolutely amazing, and in this video I am going to share you 5 habits of highly successful people, and you can also build those habits in your life to become successful like that. Personally, might be you are thinking that why am I sharing these tips with you? I am also implementing in my life and I am getting very good results. So I thought why not to share with you so that you can also get the benefit of these habits. लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन. उनकी लाइफ में जो हाईली सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव लोग होते हैं उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम होता है. रीजन इज दैट दे आर ऑल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड लाइक अस. बट सबसे मेन चीज ये है कि वो अपने काम को इस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, दे हैव एनी टास्क, सो सबसे पहले उस टास्क पे फोकस करते हैं. तो उस टास्क को अगर कुछ भी चीज उसको डिस्ट्रैक्टेड करने वाली होती है, दे जस्ट शट दोज थिंग्स एंड ड्यू टू दैट दे आर एबल टू अकम्प्लिश वन टास्क एट अ टाइम. And we are people doing, we do multiple things at a time and we feel very confident that yes, I am a multitasker. But no, multitasking is also not a good habit. At some point of you can say at some point you can say that multitasking is good but not all the time, because if you are अगर आप एक काम एक बार में करते हो, you will see that कि उस काम की फ्रिक्वेंसी, उस काम का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. सो यू ऑल्सो हैव टू फोकस कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको बहुत ज्यादा लिमिटेड करो. या फिर देर आर मेनी एप्लीकेशंस अवेलेबल जिसकी वजह से सोशल मीडिया, ईमेल्स, देर आर डिफरेंट थिंग्स, व्हाट्सएप, इनका आप डिस्ट्रैक्शन है वो क्लोज कर सकते हो. जब इनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप अपने काम पे फोकस करोगे. फॉर एन एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज बट शी इज नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. द रीजन इज दैट जब भी वो इंग्लिश स्टडी करती है, शी गेट अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक. ड्यू टू दैट शी इज नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट थिंग. बट अगर हाईली सक्सेसफुल पर्सन यहाँ पर होगा तो उनकी क्या हैबिट होगी? फर्स्ट, दे विल शट ऑल द नोटिफिकेशन एंड दे विल बी क्लियर अबाउट देयर प्रायोरिटी एंड देयर गोल कि येस, मुझे पहले ये, इट इज, आई हैव 2 hours, मुझे ये अपना टास्क कंप्लीट करना है, देन आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट टास्क. सो सेम एज यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक दैट. आपको अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी काम करने से पहले उन सभी डिस्ट्रैक्शन को ऑफ कर देना है, जिससे कि आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर सको. एंड जब तक आपका टास्क नहीं कंप्लीट हो जाता, यू कांट, यू विल नॉट चेक योर सोशल मीडिया एंड you will not check your social media or any social handles, जिसकी वजह से आपका टास्क भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है. एंड सेकेंडली, आप उसके लिए स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लेते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 PM and then after that I will check my social media and I will reply all the pending messages. Like this you can do that. एंड इस हैबिट को फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बिल्ड कर सकते हो. सेकेंड, लर्न इम्पॉर्टेंट स्किल्स. जो हाईली प्रोडक्टिव पीपल होते हैं, दे फोकस ऑन लर्निंग इम्पॉर्टेंट स्किल्स. नॉट ओनली स्किल्स तो बहुत सारी, देयर आर मल्टीपल स्किल्स, बट यू डोंट नीड टू लर्न मल्टीपल स्किल्स, बिकॉज सभी चीजों को सीखकर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ओनली फ्यू थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड, जो आपको आनी चाहिए. सो सेम यू कैन लर्न फ्यू स्किल्स विच कैन हेल्प यू टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, बिकम अकम्प्लिश पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल्स एंड ड्रीम्स है उनको आप अचीव कर सको. सो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड फ्यू स्किल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, public speaking, leadership skills. These type of skills are very important nowadays, because whatever education we are getting in the school and college, it is not helping us to build a business. It is not helping us to become the attractive personality. If we want to become something who people look up to, then obviously आपके पास वो सारे स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि लोग आपको प्रोडक्टिव पर्सन समझें एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको. सो यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन दैट कि अगर आप अभी कोई इंपॉर्टेंट स्किल्स नहीं कर रहे हो, स्टार्ट लर्निंग इंपॉर्टेंट स्किल्स, जिससे कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आता है. थर्ड टिप इज वर्क टूवर्ड अ पर्पस. जो हाईली प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पर्पस के पीछे काम करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल लेकर चलते हो जिसे आपको अचीव करना है, बट आपने सोच लिया है कि मुझे गोल अचीव करना है, बट जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पहले अपना गोल डिसाइड करते हैं. एंड गोल डिसाइड करने के बाद दे डिसाइड द ड्यूरेशन एंड देन दे डिसाइड द एक्शन प्लान कि वो किस तरीके से एक्शंस लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हमें रिजल्ट उन्हीं चीजों का मिलता है जिसके लिए हम काम करते हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन कि आप प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में कोई पर्पस हो एंड उसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से काम कर सको विद योर एक्शन प्लान, विद योर टाइम लिमिट, बिकॉज विदाउट टाइम लिमिट योर गोल इज जस्ट अ डेड. विदाउट टाइम लिमिट
नो मीनिंग ऑफ योर गोल. सो मेक श्योर आप इस चीज को फोकस करो, बिकॉज प्रोडक्टिव लोग इस चीज पे हमेशा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा देखते हैं जो हाईली प्रोडक्टिव लोग होते हैं, अगर वो कोई भी टास्क या फिर कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं वो उसको बहुत जल्दी अकम्प्लिश कर लेते हैं. इट इज नॉट लाइक कि वो लकी हैं, बट वो उसके लिए सही तरीके से काम करते हैं, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में. बट मोस्टली 95% पीपल उस चीज को फॉलो ही नहीं करते. दे आर लाइक ओके आराम से हो जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन सच अ वे. फोर्थ हैबिट इज दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम. जो हाईली प्रोडक्टिव सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक नॉर्मल पीपल, दे जस्ट डू नॉर्मल हैंग आउट्स, दे डू रैंडम थिंग्स. ड्यू टू दैट उनकी लाइफ में वो चीजें अकम्प्लिश नहीं हो पाती जिसको वो एक्चुअल में अकम्प्लिश करना चाहते हैं. बट हाईली सक्सेसफुल पीपल, दे ऑलवेज हैव अ डिजायर, दे ऑलवेज हैव अ पर्पस, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं. एंड जब आप देखते हो बहुत सारे हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल होता है. हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज दे डू एवरीथिंग ऑन टाइम. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उन्हें 1 आवर देना है अपने ईमेल को चेक करने में, सो दे गिव ओनली 1 आवर फॉर दैट. इफ दे हैव टू create any content on social media, or if they have to do any other work, they have to they have to give any presentation, then they do that on that particular time. क्योंकि उनके पास हर एक जो भी उनका टाइम होता है वो प्रॉपरली शेड्यूल्ड होता है. सो ड्यू टू दैट दे मेक द मोस्ट आउट ऑफ देयर टाइम. सो सेम एज यू ऑल्सो हैव टू फोकस कि आप जो भी टाइम टेबल क्रिएट करते हो फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू बी ऑन दैट कि येस मुझे 1 आवर के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. सो गिव योर 100% कि आपको वो एक्टिविटी उतने टाइम पीरियड के अंदर करनी है, ताकि आप नेक्स्ट टास्क को भी टाइम दे सको. जिसकी वजह से अगर आप अपने हर एक टास्क को स्टेप बाय स्टेप एंड टाइम टू टाइम अगर आप उसको अकम्प्लिश करोगे, देन आपकी अचीवमेंट्स भी ज्यादा होंगी, आप प्रोडक्टिव भी होगे, एंड आपके पास काफी सारे स्पेयर टाइम भी होगा जिसमें आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट एंड हैंग आउट्स कर सकते हो. सो दैट इज द रीजन हम हाईली प्रोडक्टिव पीपल को देखते हैं. दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर लिविंग लग्जरी लाइफ, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ वट एवर रिक्वायर्ड. बट वो चीज नॉर्मल पर्सन की लाइफ में क्यों नहीं होता? क्योंकि दे आर जस्ट वर्किंग रैंडमली. दे डोंट हैव एनी पर्पस, दे डोंट हैव एनी एक्शन प्लान, दे जस्ट वर्क रैंडमली कि अभी ये काम कर लेते हैं, जब ये फिनिश हो जाएगा आई विल डू इट नेक्स्ट वर्क. नो, बट हाईली सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट ये होता है कि अभी मुझे 1 आवर ये वर्क करना है, देन नेक्स्ट आवर आई हैव टू डू दिस वर्क, ताकि उनका टाइम प्री शेड्यूल्ड होता है, जिसकी वजह से उनके पास टाइम भी बहुत सारा होता है, एंड दे कैन इंडल्ज इन ऑल द एक्टिविटीज विच इज इम्पोर्टेंट फॉर देम. सो ऑलवेज फोकस ऑन दिस. फिफ्थ हैबिट इज दैट क्रिएट योर टू डू लिस्ट द नाइट बिफोर. हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपने डे को प्लान करके चलते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया. बट मेक श्योर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं. इवन आज से 1-2 साल पहले आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. आई नो कि हाँ लोग इसको बनाते हैं, बट मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी. बट when I took this on a serious note, literally I started getting a lot of changes in my life. I also got some achievements in my life, and I'm feeling so much happy with this. But still there is a lot more I have to improve. So I'm focusing on that part too. So same thing, you also have to focus on important. You also have to focus on creating a new to-do list. जब आपके पास टू डू लिस्ट होती, यू नो दैट आई हैव 5 टास्क, 3 टास्क, 2 टास्क, आई हैव टू डू दैट, एंड यू नो दैट कि कौन सा टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर आप उस टास्क को उसके अकॉर्डिंग करते हो एंड इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, जिससे कि आप काफी अच्छा रिजल्ट भी क्रिएट करते हो, एंड यू अकम्प्लिश योर ईच टास्क वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. So just focus on that, create your to-do list the night before so that you can be properly organized, because organized person has organized life. So you can do that, and that's all in this video. If you like this video, if you love this video, do let me know in the comment box, and yes, subscribe to my channel for more videos. Love you all. I will see you in another video.